नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक ऐसा स्टॉक जिसमें भारत में सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड हैं। नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं मैं, सबसे ज्यादा इन्वेस्टेड है और वो स्टॉक है वोडाफोन आइडिया का। अब वोडाफोन आइडिया के शेयर में कल आपने भारी भरकम गिरावट देखी 20% की, और आज की तेजी में वोडाफोन आइडिया के इन्वेस्टर्स के लिए किसी काम की नहीं है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया का शेयर दिन के दौरान लाल निशान और हरे निशान में ही झूलता रहा। एट द एंड कहां पे बंद हुआ है मेरे को ध्यान भी नहीं है, मैं एक बार चेक कर लूं पहले, फिर आपको बताता हूं एट द एंड कहां पे बंद हुआ है। हरे निशान में होना चाहिए, हाँ जी, 1% समथिंग ऊपर बंद हुआ है 10.47 रुपीज के लेवल्स पे। वोडाफोन आइडिया का शेयर एक साल के लोएस्ट पॉइंट पे आके खड़ा हो गया है दोस्तों। वोडाफोन आइडिया के शेयर में कल आप वॉल्यूम सुनोगे तो हिल जाओगे। 250 करोड़ शेयर्स का सौदा हुआ कल, और 35% तो डिलीवरी भी हो गई है। इनफैक्ट आज भी अगर देखो तो 152 करोड़ शेयर्स का सौदा हुआ है, तो बहुत बड़े लेवल पे कामकाज हो रहा है। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखो, ये नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड है और बहुत ज्यादा परेशान है इस समय, क्योंकि वोडाफोन आइडिया 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के लोएस्ट पॉइंट पे आके खड़ा हो गया है। इनफैक्ट 2-2, 3-3 साल से जो लोग इन्वेस्टेड है ना, वो 10 रुपए के आसपास से ज्यादा का भाव देखा नहीं उन्होंने। नीचे में स्टॉक एक बार 3 से 4 रुपए भी चला गया था, लेकिन रिकवरी में स्टॉक आपके लिए ऊपर में गया 17 रुपए तक। और अगर मैं इसका 3-4 साल का एवरेज देखूं ना, तो वो 9-10 रुपए के आसपास ही घूमता रहा है ज्यादातर, या उसके भी नीचे घुमा है। मैं आपको बताना चाहूंगा 5 साल की बात करूं तो वोडाफोन आइडिया का 5 साल में हाई करीब 15 रुपए का रहता था, जो इस बार कहीं जाके ब्रेक हुआ और 17 रुपए गया। अदरवाइज वोडाफोन आइडिया का शेयर आपके लिए एवरेज प्राइस का 9 से 10 रुपए का ही है, तो उसी एवरेज प्राइस पे आ गया। बीते 5 साल के इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं दिक्कत में इस समय आ गए हैं, 5 साल के इन्वेस्टर्स दोस्तों। इसीलिए हम कहते हैं कि टर्न अराउंड स्टोरीज पे आपको ट्रस्ट तो करना चाहिए, बट इतना भी नहीं कि आप भारी भरकम पैसा लगा दो। आप ट्रस्ट में 5 साल में कहीं भी निवेश करते तो आई थिंक पैसा बनाते, अच्छा बनाते, अच्छी क्वालिटी के शेयर में। हम हमेशा एक चीज को फोकस करते हैं, नंबर ऑफ शेयर ज्यादा आ जाए। वोडाफोन आइडिया 10 रुपए का शेयर है, मैं इसमें 10,000 रुपए निवेश करना चाहूं तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। 10,000 रुपए में ही मेरे को इसके बढ़िया नंबर्स के शेयर्स मिल जाएंगे। लेकिन वहीं मैं बात करूं आपके लिए किसी बढ़िया कंपनी के, मान के चलो मैं एयरटेल का शेयर लूं, 1600 रुपए पे हो गया। खैर अब तो 10,000 में उसके शेयर मेरे पास कितने आएंगे भैया, गिनती के कुछ शेयर्स आएंगे। तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स देखने में बड़ा मजा आता है कि अरे यार 10 रुपए का शेयर है, 1,000 रुपए भी निवेश करूंगा तो इतने शेयर हो गए, 10,000 करूंगा तो इतने शेयर हो गए। और वहीं मैं टीसीएस का शेयर लूंगा तो यार आएंगे ही कितने, इसके 20-25 शेयर आएंगे, 1-1 लाख रुपए लगाऊंगा तो वो नंबर ऑफ शेयर्स हमें कभी बार मरवा देता है। हम हमेशा छोटे स्टॉक में ढूंढते रहते हैं, घुसे रहते हैं, इसलिए कि नंबर ऑफ शेयर ज्यादा हो जाए। तो पहली बात तो आपको ये चुनना है कि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा के कोई फायदा नहीं है, आप क्वालिटी को बढ़ाओ। और परसेंटेज टर्म में स्टॉक्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही चलेंगे आपके लिए। हाँ, अब ये स्मॉल कैप हो, माइक्रो कैप हो, तो वो परसेंटेज टर्म्स में ज्यादा फ्लक्चुएट कर जाएगी, लार्ज कैप थोड़ा कम करेगी, लेकिन क्वालिटी भी तो एक चीज होती है। अब दोस्तों सवाल ये है कि भैया वोडाफोन आइडिया में 2 तरीके के इस समय लोग हो गए हैं। एक जो कह रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया का वर्स्ट इज ओवर, यानी जो बुरा था वो तो हो गया, और दूसरे कह रहे हैं कि इसके लिए अच्छा होगा ही नहीं कभी। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पे बात करता हूं। सबसे पहले मैं वन डायरेक्शन, वन वर्ड में आंसर देना चाहूंगा कि अगर है या लगाना चाहते हो या लगा रखा है या लगाओगे, कसम खा रखी है, तो उतना ही लेना, उतना ही लगाना, उतना ही रखना जितना खत्म हो जाए तो फर्क ना पड़े। जी हाँ, सिंपल है, इससे बड़ा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और पहले भी मैंने इस प्रकार की राय काफी स्टॉक्स पे काफी बार दी हुई है, और वोडाफोन आइडिया पे भी बोला है। मैं हमेशा कहता हूं अगर आप बाइक यूज करते हो तो एक बाइक की सर्विस में जितना रुपए लगता है उतना लगा के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी पोर्टफोलियो बड़ी है तो डेफिनेटली आप गाड़ी यूज करते होगे, तो गाड़ी में जितनी सर्विस में लगती है उतना लगा के छोड़ दो। सोच लेना एक बार गाड़ी में सर्विस करा दी, दैट्स इट। उससे भी बढ़िया तो भैया आप एरोप्लेन वाली सर्विस लगा दो, इससे ज्यादा क्या कर सकते हो। एरोप्लेन सर्विस इन द मीन जो आपका एक्सपेंस हो सकता है उसके रिलेटेड, या फिर जितना कि आप नॉर्मली झेल सकते हो कि इतना चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उस तरीके का पैसा इसमें लगाओ, जो चला गया तो फर्क नहीं पड़ता, वो वाला केस रखो, ठीक है। तो वो सबसे बेस्ट है, आपको कभी भी टेंशन नहीं देगा। अब वोडाफोन आइडिया के लिए अच्छी और नेगेटिव दोनों चीजें बताता हूं। पहले शुरुआत करते हैं अच्छी चीजों से। तो अच्छी चीज भैया यही है कि सब खराब देख लिया आप लोगों ने, बस यही अच्छा है। अब इससे ज्यादा खराब सिर्फ एक ही चीज है, वो कारोबार है, कि लोग इसको छोड़ के जाते रहें और वोडाफोन आइडिया खुद दम तोड़ दे, प्रमोटर्स खुद दम तोड़ दें कि कस्टमर नहीं बढ़ रहा है, जीरो हो गया है, कंपनी ठप। ये इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब यानी कि टोटली बिजनेस डिपेंडेंट स्टॉक हो गया है। बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं, खर्चा करके। अब खर्चा करने के लिए पैसा पहले से ही नहीं है, पहले से ही कर्ज में है, तो वो दिक्कत हो गई है। अब नेगेटिव मेरे पास बहुत कुछ है और सबके पास ही बहुत है, लेकिन उस नेगेटिव को कंपनी कैसे टैकल करती है, कैसे अपने कारोबार को, धंधे को बढ़ाती है, वो देखने वाली बात है। देखो मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा।
एक होता है फ्रेशर, जिसने कभी कोई धंधा नहीं करा, वो धंधा करेगा तो क्या चाहिए उसे पैसा चाहिए, और पैसा लगा के वो धंधे को कोशिश करेगा बढ़ाने की। वोडाफोन आइडिया केस उससे भी बदतर है, उससे भी खराब है। पता है क्यों? उसको पैसे के साथ साथ उस पर ऑलरेडी जो कर्ज है उसको भी चुकाने की दिक्कत है। समझ रहे हो? वोडाफोन आइडिया पे बहुत लंबे चौड़े कर्ज हैं दोस्तों। अब तो फिर भी 70,400 करोड़ का AGR ड्यू रह गया, लेकिन पहले तो 1-1 लाख करोड़ के थे। वोडाफोन आइडिया ने पैसा नहीं दिया, वोडाफोन आइडिया ने नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर दिए। लो भैया, आप भी शेयर लो, आप भी शेयर लो, आप भी शेयर लो। तो शेयर दे दे के अभी तक तो काम चल रहा था, अब आगे और कितना शेयर किसको देंगे, ये सवाल उठ गया है। तो पॉजिटिव यही है कि सब कुछ हमें पता है नेगेटिव क्या है, और इससे ज्यादा एडिशनल शॉक नहीं आएगा कोई। बिजनेस से रिलेटेड ही दिक्कतें रहेंगी। ठीक है, ये हो गया आपके लिए पॉजिटिव। पॉजिटिव में पॉजिटिव नहीं था, बस नेगेटिव सारी चीजें पता है, यही पॉजिटिव था। नेगेटिव क्या है आप सुनते सुनते थक जाओगे, मैं बताते बताते नहीं थकूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नेगेटिव चीजें बताता हूं। पहला, कंपनी को भैया बड़ा कर्ज चुकाना है, कैसे चुकाएगी, कहां से चुकाएगी, कुछ अता पता नहीं है। फिर फंड रेज करेगी, शेयर्स जारी करेगी, तो कितने शेयर्स जारी करोगे यार, कब तक इन्वेस्टर शेयर लेते रहेंगे। दूसरी बात, और नेगेटिव क्या देखने को मिल रहा है, कंपनी का कंपटीशन किससे है। अब हम कह रहे हैं बिजनेस ड्रिवन कंपनी हो जाएगी, तो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपका कंपटीशन तो देखो कौन है। एयरटेल है, जियो है, और अब तो BSNL भी आ गया। मैंने आज डेटा शेयर किया था, एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया तीनों ने कस्टमर्स गंवाए हैं, और BSNL ने 29 लाख कस्टमर जोड़ दिए जुलाई में। तो ये अपने आप में शॉकिंग डेटा था मेरे लिए। तो आपका कंपटीशन बहुत टफ लोगों से, आप उनको कम्पीट नहीं कर सकते, वो भी अपनी ऐसे फाइनेंशियल्स के दम पर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। एक तरफ एयरटेल और एक तरफ जियो, और BSNL भी लड़ रहा है भैया, अब क्या करें। तो ये एक बड़ी समस्या हो गई है इनके लिए। अच्छा, ये तो अपना प्लान भी सस्ता नहीं कर सकते, प्लान सस्ता कर दिया तो आप वैसे ही मर जाओगे, आपको पैसे की सख्त जरूरत है। BSNL के तो सस्ते प्लान है, चलो एक बार को, उन्हें कर्ज वर्ज का डायरेक्ट टेंशन नहीं है, लेकिन ये क्या करे बेचारा। तो नेगेटिव है कि धंधा आगे भी आप नहीं बढ़ा सकते हो। सरकार, आप मतलब सुप्रीम कोर्ट से आपको झटका मिल ही गया है, तो मेरे को लगता है बहुत प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। अब क्या करें क्या ना करें, वही एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है लगाया है, लगाओगे उतना ही कि जइया झेल जाओ। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा इस कंपनी को छोड़ के एग्जिट कर दो, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है ना, किसी भी दिन 20% भागेगा ना, आप लोग परेशान होगे, फिर खरीदने लगोगे। तो इसलिए अगर लगाना है, प्यार है, प्रेम है इस शेयर से, तो भैया उतना लगा दो कि चला जाए तो दिक्कत नहीं, ताकि रिलैक्स रह सको। आज भी इस कंपनी का 73,000 करोड़ का मार्केट कैप है। जो लोग ये सोचते हैं 10 गुना हो जाए, 20 गुना हो जाए, तो वो कहने में आसान है, करने में बहुत मुश्किल है। 10 गुना का मतलब होता है भैया 10 रुपए से 100 रुपए होना। ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है 70,000 करोड़ का 7 लाख करोड़ होना। 7 लाख करोड़ की कंपनियां पता है कौन सी हैं? आप देखो ना, ICICI बैंक 9 लाख करोड़ की है, SBI है 7 लाख करोड़ की। तो आप कंपनी को समझो कि कितना बड़ा बनना पड़ता है उतने बड़े मार्केट कैप के लिए। कोई 10-20 हजार का मार्केट कैप थोड़ी है जो 1 लाख करोड़ का हो जाएगा तो हो गया 10 गुना ना। ऑलरेडी 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, बड़ा है, तो उसको बहुत बड़ा बनना पड़ेगा, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, जो अभी तो मुश्किल दिख रहा है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट्स थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।